So now we are taking another example. In this example or in this question, what you have to do, you have to declare an SDA of size 10, you have to accept the integers and you have to print the sum. मतलब आपको एक array लेना है. Supposingly this is an array of A, name A, और इसकी 10 एलिमेंट्स हैं. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and this is known as the इंडेक्स. ये इंडेक्स है, ये इस एरे का नाम है और इसके लोकेशंस को कैसे एक्सेस किया जाता है? A of 0, A1, A2 एंड सो ऑन टिल A9. ठीक है, ये होता है. अब इसमें मान लो कि कुछ एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं. ठीक है, सम एलिमेंट्स आर स्टोर्ड सपोजिंगली 1 2 5 7 8 10 5 4 3 2. These elements are stored. So what will be the sum of these elements? Sum of elements क्या होगा? देखो, इन सब का sum जो होगा वो हमें प्रिंट करना है. We have to find the sum and we have to print it. ये 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5 + 7 + 8 + 10 + 5 + 4 + 3 + 2 जो भी है वो हमें प्रिंट करना है. ठीक है, तो अब हमें ये एक क्वेश्चन करना है. इसमें हमको पिछले क्वेश्चन में हमने एरे को लिया था इनपुट और एरे को ही एज इट इज़ प्रिंट कर दिया था. अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमको इनपुट क्या लेना है? हमको इनपुट लेना है एक एरे और हमें आउटपुट क्या देना है? हमें आउटपुट देना है सम ऑफ एरे एलिमेंट. अब देखो, सिंपल है. सिंपल क्यों है? वाई? बिकॉज आपको पता है कि इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लूप चलाना पड़ेगा. और कोई भी काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लूप चलाना पड़ेगा. तो कुछ भी करना है, एरे के ऊपर कोई भी काम करना है तो लूप तो चलाना ही चलाना है. और कहाँ से कहाँ तक चलाना है? हमेशा लूप चलाना है फॉर का. कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 0 टू साइज -1 तक. तो इस केस में इन दिस केस लूप कहाँ से चलेगा? 0 to 9 ये चलेगा. इतना हमें पता है. अब हम सबसे पहले इनपुट लेंगे. ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको वो स्कैनर वाली लाइन तक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था वहाँ तक आपने लिख लिया है. अब आप यूज़र को एक मैसेज करेंगे, SOPLN एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे. यूज़र को मैसेज किया. ठीक है, और फिर आपने लूप चलाया. कहाँ से कहाँ तक? फॉर int I is equals to 0, I is less than equals to 9, I ++. ठीक है, और एरे को इनपुट लेने का तरीका, एरे का नाम लिखेंगे. A of I is equals to sc dot next int. क्योंकि ये int टाइप का है, अगर ये फ्लोट होता तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट करते. ठीक है, ये मेरा इनपुट का काम हो गया. इनपुट का काम हो गया. अब मुझे करना है अपना प्रोसेस मतलब फाइंड द सम. मुझे सम निकालना है. तो मैंने बोला कि कुछ भी करना है तो लूप चलाना है, तो लूप चला दो पहले. फॉर आई, फिर से देखो int I ही लिख सकते. क्यों? क्योंकि ये जो मैंने int I बनाया था वो सिर्फ इस ब्लॉक में यूज़ होके इस ब्लॉक में ख़त्म हो गया. अब जब आपने वापस int I बनाया तो कोई इशू कंपाइलर को नहीं होगी. तो आपने सेम लूप चलाया और उसके बाद अब आपको क्या करना है? सम करना है. हमने सीरीज़ वाले क्वेश्चन किए थे लूपिंग के, तो सिंपल सीरीज़ वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे S इज़ इक्वल्स टू S+. ठीक है, S+ व्हाट? A of I. और इसको बंद कर देंगे. ठीक, और ऊपर यहाँ पे आप S डिक्लेयर कर दीजिए. int S इज़ इक्वल्स टू 0. इसमें क्या होगा? और उसके बाद सम में वैल्यू आ जाएगी, इसको प्रिंट कर दो. अब यहाँ पे काम क्या है? आउटपुट का. आउटपुट कर देंगे द सम ऑफ एरे एलिमेंट इज +S. आपने वैल्यू भी प्रिंट कर दी, PSVM बंद कर दिया और क्लास बंद कर दी. नाउ दिस इज़ अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट यू हैव टू राइट टू फर्स्ट इनपुट. यहाँ पर आपने क्या लिया? इनपुट लिया. यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग करी और यहाँ पे आपने क्या किया? आउटपुट किया. अब ये कैसे काम कर रहा है ये तो तुमको पता है.
सम कैसे काम कर रहा है देखो। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है 0, ठीक है, आई की वैल्यू है 0, एस की वैल्यू क्या है 0, आपने इनिशियलाइज करा है। जब आई की वैल्यू 0 है तो नीचे आए एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आई। ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ आई इस समय क्या है, ए ऑफ आई है ए ऑफ 0 डैट इज़ 1। इसको देखो, ये जो ऊपर टेबल बनी है, इस ये जो एरे बनी है, इस एरे को देखो, मान के चलो कि यूज़र ने यही इनपुट किया था, ठीक है। तो ए ऑफ आई में मतलब ए ऑफ 0 में, ए ऑफ 0 में क्या वैल्यू स्टोर्ड है 1, तो ये हो गया एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ 0 डैट इज़ एस कितना है 0 प्लस ए ऑफ 0 इज़ 1, तो क्या आ गया 1। एस की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। फिर आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू क्या हुई 1 हुई। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो ये ए की भी वैल्यू 1 हो गई। ए 1 में क्या स्टोर्ड है, ए 1 में स्टोर्ड है 2, तो एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ 1। एस की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस ए की वैल्यू 1 क्या है 2, तो ये क्या हो गई 3 हो गई, ठीक। अब आई की वैल्यू बन गई 2, आई की वैल्यू बन गई 2, तो ए 2 क्या है, ए 2 है 5, यहाँ पर 5 आ गया। एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ 2 डैट इज़ एस की वैल्यू क्या है 3, ए 2 की वैल्यू क्या है 5, तो 3 प्लस 5 क्या आ गया 8। एंड सिमिलरली वी विल कीप ऑन एडिंग टिल 9, दैट इज़ ए की वैल्यू 9 इज इक्वल्स टू व्हाट 2, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ 9 एंड देन यू विल गेट द आंसर। जो फाइनल वैल्यू होगी वो एस में आ जाएगी और आपने उसी एस को प्रिंट कर दिया। दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इनसाइड एन एरे और ऑन एन एरे। इसमें हमने क्या करना था, हमें सारे नंबर्स का जितने भी एलिमेंट्स एंटर किए हैं उन सब का सम प्रिंट करना था, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा टास्क देती हूँ, सिंपल सा टास्क ये है, सिंपल सा टास्क 1 मिनट में आपको बता रही हूँ। तो सिंपलेस्ट टास्क इज, अभी हमने सम निकाला, अब आप मुझे क्या निकाल के दिखाओगे, नाउ यू विल टेक आउट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स। दिस इज़ योर होमवर्क। दिस क्वेश्चन you will try and you will send me the message. Like, you have to do same thing, you have to declare an SDA of size 10, accept integers and print the product of the elements. अब आपको सम की जगह यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये करके मुझे आप एक होमवर्क करके भेजोगे। इज़ इट क्लियर? ओके।